भारत की सेना और वायुसेना को 400 से अधिक हल्के हेलीकॉप्टरों की जरूरत है, लेकिन रूस से कमॉफ के टू-260 हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना अटक गई है। इसी बीच यूरोप की एयरोस्पेस कंपनी एयरबस अपने H-125 हेलीकॉप्टर को भारत के लिए एक नए विकल्प के रूप में पेश कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या एयरबस H-125 भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है, या फिर भारत को अपने स्वदेशी HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर भरोसा करना चाहिए? भारत ने पहले रूस से 200 कामोव के टू-260 हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई थी। इसमें से आधे हेलीकॉप्टर रूस से सीधे आते और बाकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में असेंबल किए जाते। लेकिन यह डील बार बार देरी का शिकार हो रही है, जिसकी कई वजहें हैं। सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, जिससे सैन्य सौदों पर असर पड़ा है। इसके अलावा कीमत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर असहमति भी एक बड़ी समस्या रही है। भारत चाहता था कि रूस इस हेलीकॉप्टर की पूरी तकनीक ट्रांसफर करे ताकि इसका निर्माण भारत में हो सके, लेकिन इस पर दोनों देशों के बीच कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत अब स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे यह डील और अधिक जटिल हो गई है। इस देरी के कारण ही एयरबस ने H-125 हेलीकॉप्टर को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया है। एयरबस H-125 एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जिसे दुनिया भर में सैन्य और नागरिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयरबस का दावा है कि H-125 को भारतीय सेना की जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की कुछ प्रमुख विशेषताएं इसे एक मजबूत विकल्प बनाती हैं। इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 23,000 फीट है, जो इसे हिमालय के कठिन इलाकों में संचालन के लिए उपयुक्त बनाती है। यह हेलीकॉप्टर रफ टेरेन और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिससे यह दुर्गम इलाकों में भी प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। इसके अलावा एयरबस का दावा है कि यह हेलीकॉप्टर कम लागत और उच्च ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रदान करता है, जिससे यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक सस्ता और किफ़ायती विकल्प बन सकता है। लेकिन क्या यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए सबसे सही विकल्प है? HAL द्वारा डिजाइन किया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पहले ही लद्दाख, सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे कठिन इलाकों में सफल परीक्षण कर चुका है, जिससे इसकी विश्वसनीयता साबित होती है। इसकी सर्विस सीलिंग 21,000 फीट है, जो H-125 से थोड़ी कम है, लेकिन इसे खास तौर पर भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए बेहतर अनुकूल साबित होता है। दूसरी ओर H-125 का भारत में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे इसका वास्तविक प्रदर्शन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसका मतलब यह है कि हालांकि H-125 की ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन इसे भारतीय परिस्थितियों में अभी तक पूरी तरह परखा नहीं गया है। एयरबस को भारत में अपने H-125 हेलीकॉप्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती LUH से सीधा मुकाबला है, क्योंकि H-125 और HAL का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक ही कैटेगरी में आते हैं। भारत पहले ही LUH को व्यापक रूप से टेस्ट कर चुका है और यह भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया गया है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि भारत का मूल प्लान कमॉफ के टू-260 हेलीकॉप्टर लेने का था, जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की तुलना में ज्यादा सेफ्टी और बैकअप सिस्टम प्रदान करता है। H-125 एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जिससे इसे वह अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिलती जो एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर देता है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थिति भी एयरबस के लिए एक चुनौती है। HAL पहले से ही LUH और K2-260 पर काम कर रहा है और सरकार स्वदेशी निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में एयरबस को इस प्रतिस्पर्धा में जगह बनाने में कठिनाई हो सकती है। HAL पहले से ही LUH और K2-260 पर काम कर रहा है, जिससे सरकार एयरबस को जगह देने में हिचकिचा सकती है। हालांकि एयरबस यह प्रस्ताव भी दे रहा है कि H-125 को भारत में एक लोकल पार्टनर के साथ मिलकर बनाया जाए, जिससे मेक इन इंडिया पहल को भी समर्थन मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि भारत को कौन सा हेलीकॉप्टर चुनना चाहिए।
अगर भारत स्वदेशीकरण को प्राथमिकता देता है तो HAL का LUH सबसे बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि इसे भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से विकसित किया गया है और यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। वहीं अगर सरकार को तुरंत एक ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर चाहिए तो एयरबस का H125 एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह पहले से ही एक स्थापित और प्रामाणिक हेलीकॉप्टर है जिसे दुनिया के कई देशों में उपयोग किया जा रहा है। हालांकि अगर भारत भविष्य में ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को प्राथमिकता देता है तो यह न सिर्फ एयरबस के लिए बल्कि HAL के लिए भी एक चुनौती होगी, क्योंकि दोनों कंपनियों के मौजूदा विकल्प सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर हैं। ऐसे में भारत को अपने दीर्घकालिक रक्षा जरूरतों के हिसाब से सही निर्णय लेना होगा। फिलहाल सरकार को यह तय करना होगा कि वह आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान देती है या ऑपरेशनल जरूरतों को प्राथमिकता देती है। भारत की वायुसेना और थल सेना के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या भारत को एयरबस H125 को मौका देना चाहिए या फिर अपने स्वदेशी LUH पर भरोसा करना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रक्षा से जुड़े रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।